दोस्तों आज की मूवी है द बुक जो 2005 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1। कहानी की शुरुआत में एक बोट को दिखाया जाता है जिसमें एक 60 साल का बूढ़ा आदमी और 16 साल की लड़की है। दरअसल 6 साल की उम्र से वो लड़की उस बोट में है। बूढ़ा आदमी उस लड़की के 17 साल होने का वेट कर रहा है। जब लड़की 17 साल की हो जाएगी तो वो बूढ़ा आदमी उससे शादी करेगा। लड़की 10 साल से उस बोट में है। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी है। ये बोट ही उसकी दुनिया है। बूढ़ा आदमी हर दिन एक छोटी नाव लेकर टूरिस्टों को लाने जाता है। उस दौरान लड़की बोट में अकेले खेलती घूमती और मस्ती किया करती है और बूढ़े आदमी के आने का इंतजार करती है। बूढ़ा आदमी जब वापस आता है तो उसके लिए बहुत सी चीजें लाता है, उसके लिए खाना बनाता है। वो दोनों ही एक दूसरे की दुनिया है। भले ही उनके रिश्ते का कोई नाम ना हो पर वो एक दूसरे के लिए सब कुछ है। हमेशा की तरह 2 टूरिस्ट उनकी बोट पर मछली पकड़ने आते हैं, जहां उस लड़की को देखकर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें वो बूढ़ा आदमी अपनी तीर से डराता है, जिससे वो उस लड़की को छोड़ देते हैं। बूढ़ा आदमी तीरंदाज होने के साथ साथ लोगों की भविष्य भी बताता है। बूढ़े आदमी की भविष्य बताने का तरीका भी बहुत अनोखा होता है। वो आदमी बूढ़े आदमी से अपने भविष्य के बारे में पूछता है। बोट के साइड में एक बुद्ध भगवान की पेंटिंग है, जहाँ एक झूला लगा हुआ है जिसमें वो लड़की झूलती है और बूढ़ा आदमी तीर चलाता है। तीर लड़की को नहीं लगती है। लड़की तीर निकालती है और बूढ़े आदमी के कानों में कुछ बोलती है और बूढ़ा आदमी उस टूरिस्ट के कानों में भविष्य बताता है। लड़की जल्द ही 17 साल की हो जाएगी और शादी के लायक हो जाएगी। बूढ़ा आदमी कैलेंडर में क्रॉस लगाकर शादी के बचे हुए दिन गिनता है, जो अगले महीने 12 तारीख को है, जिसके लिए वो अभी से जूते, शादी के कपड़े और भी चीजें खरीद कर रखने लगा है। इन सब चीजों से पता चलता है कि बूढ़े आदमी को उस तारीख का कितना बेसब्री से इंतजार है। हालांकि बूढ़े आदमी के दिल में उस लड़की के लिए कभी गलत भावना नहीं आई है। बूढ़ा आदमी हर रात उसी तीर से संगीत की खूबसूरत धुन बजाया करता है। अगले दिन उस बोट पर कुछ टूरिस्ट आते हैं जिनके हाथों में कैमरा है, जिससे वो तस्वीरें ले रहे हैं। दूर खड़ी लड़की को ये सब चीज आकर्षित करती है क्योंकि उसने ऐसी चीजें कभी नहीं देखी है। वो लोग उस लड़की को भी तस्वीर खिंचवाने बुलाते हैं। लड़की चली जाती है। वो लोग मौका देखकर लड़की के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। फिर से बूढ़ा आदमी उन्हें तीर से डराता है, जिससे बूढ़े आदमी का उनके साथ अनबन हो जाता है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो बूढ़े आदमी को रस्सी से बांधकर उस लड़की का रेप करेंगे। बूढ़े आदमी को बांधकर वो उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर लड़की उस बोट के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वो लोग उस लड़की को पकड़ नहीं पाते हैं और लड़की उन्हें तीर से घायल कर देती है। इससे ये पता चलता है कि लड़की खुद भी अपना बचाव कर सकती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और शादी का दिन और नजदीक आ गया है। हम देखते हैं उस बोट पर कुछ टूरिस्ट आए हैं, जिसमें एक जवान लड़का है। लड़की और वो लड़का एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। ये बात बूढ़े आदमी को पसंद नहीं आती है। लड़की के मन में कोई छल कपट नहीं है। उसे जो चीज आकर्षित करती है वो उसे देखने लगती है। जैसे लड़का हेडफोन में गाना सुनता है, जिसे लड़की अपने कान में लगाकर गाना सुनने लगती है। लड़का उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारे दादाजी हैं? क्या तुम स्कूल जाती हो? पर लड़की कोई जवाब नहीं देती है और गाना सुनने में मग्न हो जाती है। बूढ़ा आदमी दूर से ये सब देखता है और गुस्से में उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। टूरिस्ट लोग रात में बोट पर ही रुकते हैं। लड़का बोट में टहल रहा होता है, तभी वो देखता है बूढ़ा आदमी उस लड़की को नहला रहे हैं। ये चीज उसे थोड़ा अजीब लगती है। अगले दिन वो अपने पिता से पूछता है कि क्या वो बूढ़ा आदमी उस लड़की का दादाजी है। उसके पिता उसे पूरी कहानी बताते हैं, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है। उसे लड़के के लिए बुरा लगता है। उस लड़के का पिता बूढ़े आदमी से अपने भविष्य के बारे में पूछता है, लेकिन लड़के को बूढ़े आदमी का तरीका पसंद नहीं आता है। उसे लगता है वो लड़की के साथ ज्यादती कर रहा है। उसके पिता अपना भविष्य सुनकर खुश हो जाते हैं और जाते समय लड़का अपना हेडफोन और वॉकमैन उस लड़की को दे देता है। बूढ़ा आदमी गुस्से से ये सब देख रहा है। लड़की का व्यवहार बूढ़े आदमी के प्रति काफी बदल चुका है। पहले जब बूढ़ा आदमी बाहर जाता था तब लड़की बेसब्री से उसके आने का इंतजार करती थी, और जब वो आता था तब लड़की खुशी से दौड़कर उसके पास जाती थी। पर इस बार जब बूढ़ा आदमी आया तो लड़की अपने हेडफोन में ही बिजी रहती है, उसे देखती भी नहीं है। ये सब देखकर बूढ़ा आदमी बहुत गुस्सा करता है और हेडफोन निकाल कर फेंक देता है। रात में जब वो उसे नहलाता है तो वो उसे नहलाने नहीं देती है। अगले दिन बूढ़ा आदमी नए टूरिस्ट लेकर आता है, साथ ही उसे मनाने के लिए बाजार से एक हार भी लाया
है, पर लड़की उस हार को तोड़ देती है और जानबूझकर उस टूरिस्ट के पास जाकर बैठ जाती है। इस तरह वो बूढ़े आदमी पर अपना गुस्सा जाहिर करती है। बूढ़ा आदमी भी गुस्से में कैलेंडर में बचे सारे दिन को काट देता है क्योंकि अब वो जल्दी शादी करना चाहता है। कुछ दिन बाद वही लड़का वापिस आता है। उसे देखकर लड़की बहुत खुश होती है। जैसे लड़के ने उसे हेडफोन दिया था वैसे ही लड़की भी उसे एक डमरू देती है। दोनों एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगते हैं। ये देखकर बूढ़ा आदमी सोफे पर एक तीर मारता है जिसे लड़की तोड़ देती है। बूढ़ा आदमी देखता है रात में लड़की अपने कमरे में नहीं है, वो उसी लड़के के साथ उसके बेड पर है। ये देखकर बूढ़ा आदमी उस लड़के को खींचकर छोटे नाव में ले आता है और इंजन शुरू कर देता है। लड़का गुस्से में बोलता है, तुम इस तरह इसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तुमने इसे सालों तक इसे इसके पेरेंट्स से दूर रखा है और अब मैं इसके पेरेंट्स को ढूंढकर इसे यहाँ से ले जाऊंगा। लड़के के जाने के बाद लड़की भी नाव लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे रोकता है। उस रात बहुत तेज तूफान भी आता है और एक तूफान शायद उस बूढ़े आदमी के जिंदगी में भी आने वाला है। बूढ़ा आदमी कैलेंडर फाड़ देता है क्योंकि अब वो एक दिन भी इंतजार नहीं करना चाहता है। वो उन बेड को जोड़ देता है जो पहले अलग होते थे। अगले दिन लड़का फिर आता है और उस बूढ़े आदमी को एक पेपर दिखाता है। दरअसल उस पेपर में लड़की के बचपन में गुमशुदा होने की खबर छपी थी। मतलब उसने लड़की के पेरेंट्स को ढूंढ लिया है और अब वो उस लड़की को ले जाने आया है। पर बूढ़ा आदमी उस पेपर को फाड़ देता है। लड़का लड़की को समझाने लगता है कि तुम 10 साल से यहाँ हो, भले उसने तुम्हें 10 साल तक पाला है पर जिंदगी भर तुम इस बोट पर नहीं रह सकती हो। तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास जाना होगा। बूढ़ा आदमी फिर से तीर मारकर लड़के को डराने की कोशिश करने लगता है, पर इस बार लड़की उसके सामने आ जाती है। इसलिए बूढ़ा आदमी अपनी धनुष नीचे कर लेता है। हमेशा की तरह वो लड़की का हाथ पकड़ के सोया करता है, पर इस बार वो अपना हाथ नहीं देती है और जबरदस्ती गले लगाने पर बूढ़े आदमी को थप्पड़ मार देती है। लड़की के इस बर्ताव से वो पूरी तरह चौंक जाता है। अगले दिन इंजन ठीक करते वक्त बूढ़े आदमी को चोट लग जाती है। ये देखकर लड़की को थोड़ा बुरा लगता है और वो उसके जख्म को साफ करने लगती है, जिस पर बूढ़ा आदमी उसे हटा देता है और गुस्से में एक थप्पड़ मार देता है। बूढ़ा आदमी परेशान है क्योंकि परिस्थिति उसके हाथ से निकलती जा रही है। जिस लड़की को वो अपनी दुनिया मानता था अब वो भी उसका साथ छोड़ने वाली है। लड़की को मार खाता देख लड़का बूढ़े आदमी को गुस्से से बोलता है कि क्यों ना तुम इसका भविष्य बताओ कि क्या ये मेरे साथ जाएगी या तुमसे शादी करेगी। बूढ़ा आदमी तीर धनुष लेकर तैयार हो जाता है और 2 तीर मारता है, पर तीसरी तीर मारने से पहले लड़का लड़की को झूले से गिरा देता है। दरअसल उसे डर था कि कहीं बूढ़ा आदमी उस लड़की के ऊपर ही तीर ना मार दे, क्योंकि बूढ़े आदमी के आंख में गुस्सा साफ दिख रहा है। लड़की तीर निकालकर बूढ़े आदमी के कान में कुछ बोलती है, जिससे बूढ़ा आदमी अपने कमरे से शादी का सारा सामान बाहर फेंकने लगता है। शायद लड़की ने जाने की बात कही होगी। रात हो जाती है। लड़का लड़की दोनों साथ बैठे हैं। लड़का किस करना चाहता है पर वो अपना मुंह मोड़ लेती है क्योंकि वो भी नहीं समझ पा रही है कि उसे क्या करना चाहिए। पूरी रात बूढ़ा आदमी उस शादी के कपड़ों के साथ बैठा है। अगली सुबह वो दोनों छोटी नाव से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी अपने कमरे में बैठा है। नाव जैसे ही थोड़ी दूर गई वो अटक जाती है। लड़का काफी कोशिश करता है पर नाव आगे नहीं बढ़ती है। लड़की की नजर किसी चीज पर पड़ती है। वो लड़के को नाव पीछे करने बोलती है और बूढ़े आदमी के पास जाती है, जिसके गले में रस्सी का फंदा बंधा हुआ है और वो रस्सी उनकी नाव से बंधी हुई है। दरअसल बूढ़ा आदमी उस लड़की की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो खुदकुशी करने जा रहा है क्योंकि वो लड़की उसके लिए उसके जान से भी बढ़कर है। ये देखकर लड़की को बहुत दुख होता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोते हैं। लड़का भी समझ चुका था इनका रिश्ता किसी भी नाम का मोहताज नहीं है और ना ही ये शारीरिक संबंध से जुड़ा है। उसके बाद लड़की प्यार से बूढ़े आदमी को नहलाती है। फिर दोनों एक दूसरे को तैयार करते हैं। बूढ़ा आदमी सभी लाई हुई चीजों को एक एक करके लड़की को पहनाता है और पूरे रीति रिवाज से शादी होती है। दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया। सारे गिले शिकवे दूर हुए। फिर वो दोनों छोटी नाव में थोड़ी दूर जाते हैं। लड़का उसी बोट में रुकता है। बूढ़ा आदमी आज बहुत खुश है, इसलिए वो देर तक संगीत बजाता है, जिसे सुनकर लड़की सो जाती है। अब बूढ़ा आदमी हवा में एक तीर चलाता है और समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देता है। छोटी नाव खुद ब खुद बोट के पास आ जाती है और बूढ़े आदमी की आत्मा लड़की के साथ इंटीमेट होती है और उसका छोड़ा हुआ तीर लड़की के पैरों के बीच आकर गिरता है। लड़की के कपड़ों में खून लग जाता है। बूढ़े आदमी ने जीते जी उस लड़की को नहीं छुआ, पर मरने के बाद उसकी इच्छा पूरी हुई। लड़की लड़के के साथ वहाँ से जाने लगती है, पर उनके पीछे पीछे वो बोट भी आने लगता है, मानो वो दोनों एक दूसरे से
जुदा नहीं होना चाहते हैं, पर जैसे ही लड़की मुस्कुराकर बोट को बाय बोलती है, बोट रुक जाता है और धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल होने लगता है। आखिरकार उस बूढ़े आदमी की रूह ने उस लड़की को आजाद कर दिया। मूवी यहीं खत्म होती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे हमें काम करने का मोटिवेशन मिलता है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।